नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत पाकिस्तान की धमकी से डरने वाला नहीं है। दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जिस पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस आतंकवादियों को सलाम करते हो, इससे समझा जा सकता है कि उनके हालात क्या हैं। भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से सबक सिखाना चाहिए। अगर सबक नहीं सीखेंगे तो उन्हें और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान की गीदड़ भपकी में आने वाला नहीं है और दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान का झंडा रखा हो, उसके सैनिक, उसके पुलिस आतंकवादियों को सलूट कर रहे हों, सहज ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। यदि उससे सबक नहीं लेंगे तो उनको और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैराना हरकत है पाकिस्तान का, जो बार बार ऐसी कोशिश करता है, लेकिन हमारी सेना, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है इनके मंसूबों को नाकाम करने में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब दिया है। इसके बाद आज लोकसभा में सर्वदलीय की बैठक रखी गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वास्तव में हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है, यह पाकिस्तान को भी पता चला होगा। जिस तरह से आतंकवादियों को चुन चुनकर रचनाबोध किया गया है, यह पाकिस्तान के लिए कड़ी सबक है। पाकिस्तान पोषित प्रायोजित आतंकवाद है, यह बार बार प्रमाणित होता है। कल मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि कैसे पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर उनका जनाजा निकला, कैसे पाकिस्तान के लोग, पुलिस के लोग उन जनाजों में शामिल हुए, सैल्यूट करते दिखे। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वास्तव में हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है, ये पाकिस्तान को भी पता चला होगा। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कड़ी सबक है और पाकिस्तान पालित पोषित प्रायोजित आतंकवाद है, ये बार बार प्रमाणित होता है। और कल जो मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर उन लोगों के जनाजा निकले, कैसे सेना और पाकिस्तान पुलिस के लोग उन जनाजों में शामिल हुए, सैल्यूट करते हुए दिखे। पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े लोग उन जनाजों में गए। ये बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कैसे और कितना संबंध है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे सेना के शौर्य, हमारी सेना की ताकत, सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है और निश्चित रूप से इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। सर्वदलीय बैठक आज हो रही है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके सारी बातें सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल को बताई जाएगी और उस पर चर्चा होगी। देखिए, पाकिस्तान के जो आज हालात हैं, वो किसी से छुपी नहीं है और भारत पाकिस्तान के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। भारत के सुरक्षा बल, भारत की सरकार पाकिस्तान के हर तरफ से मुकाबला करने के लिए तैयार है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की हालत देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम देख चुके हैं कि उनकी क्या हालत हुई है। अपने देश के लोगों को जवाब देने से बचने के लिए वो कुछ भी बातें कर रहे हैं। चलाया है, इसी को लेकर पीएम बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि हम बदला लेंगे। अब पाकिस्तान की हालत तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक सब में देख चुके हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी देख चुके हैं उनकी क्या हालत हुई है, उनकी घिघी बन गई है। तो अपना मतलब लोगों से बचने के लिए कहे कि जवाब देना पड़ेगा अपने देश की जनता को, इसलिए कुछ भी वो लोग बोल रहे हैं। बिलासपुर निगम द्वारा सड़कों किनारे अवैध बैनर पोस्टर को प्रतिबंधित करने के बाद अब देर रात नगर निगम की टीम शहर में अभियान चलाते हुए अवैध बैनर पोस्टर को निकालने की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि एमआईसी की बैठक में सड़क डिवाइडर और बिजली पोल समेत सभी शासकीय संपत्तियों पर बिना अनुमति के बैनर पोस्टर को प्रतिबंधित करते हुए तत्काल निकालने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर रात में एक साथ पूरे शहर में अभियान चलाया गया। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से दिन में सबको नोटिस जारी कर दिए गए थे 3 दिन पहले कि जिन्होंने बोर्ड वगैरह सब आगे लगाए दुकानों को वो हटाने, जिससे कि चलने वालों को आम आदमी को परेशानी हो रही थी। ये दिन में हम लोग कार्रवाई करते हैं तो कि पब्लिक चलती है और रश के कारण हम लोग काम नहीं कर पाते। पब्लिक कारण रात में पूरा सुनसान रहता है, तो उसके बाद हमने कार्रवाई करना चालू की। क्योंकि जैसे भी उखाड़ती है, जो बीच में खड़े रहते हैं बोर्ड वगैरह, तो उससे चोट लगने का भी डर रहता है पब्लिक को, तो इसलिए रात में कार्रवाई। ये कहाँ पे कार्रवाई जारी है और कब तक कार्रवाई जारी है? ऑटो जोन में सामने आदेश दिए और ऑटो जोन कमिश्नर सब निकलना है काम में और अतिक्रमण वाले सहयोग कर रहे हैं पूरे। कहीं भी अगर विवाद की स्थिति होती है तो हम लोग जाकर वापस हो जाते हैं। किस तरह के आदेश जारी किए हैं निगम कमिश्नर ने? निगम साहब ने, कमिश्नर साहब ने आदेश दिए जो फुटपाथ बढ़ा लिए हैं और बोर्ड रोडों पे लगे हुए बढ़ा दिए हैं, उनको हटा दें। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बुरसी में एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब रायपुर से सामग्री लेकर आ रहा मौजूदा वाहन पत्थर से भरे ट्रैक्टर से टकरा गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौजूदा में सवार मोन्टू उर्फ नंद कुमार यादव वाहन में बुरी तरह फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिंगेश्वर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एक मेटाडोर गाड़ी है जो इधर राजिम से फिंगेश्वर जा रही थी और एक ट्रैक्टर जिस बता रहे हैं अभी जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये बोरसी तरफ से राजिम की ओर जा रही थी। तो ये रोड में दोनों आपस में टकरा गए हैं, जिससे जो ट्रैक्टर के चालक है उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आया था। उसके साथ जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो भी घायल है। उसके अलावा जो मेटाडोर में जो सवार थे उसमें ड्राइवर के मौके पे ही मौत हो गई है। उसके अलावा एक उनके साथ और जो बैठा व्यक्ति वो भी घायल है, जिसको सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजे हैं। ग्राम धमकी में अवैध महुआ शराब के खिलाफ विशेष पुलिस दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली थाना की महिला और पुरुष पुलिस बल ने पारा धिपारा क्षेत्र के संदिग्ध मकानों पर योजनाबद्ध दबिश दी। मौके से कच्चा महुआ, तैयार शराब, ड्रम, भट्टियां और अन्य उपकरण जब्त किए गए। सभी आरोपी शराब निर्माण, संग्रहण और विक्रय में लिप्त थे। जब्त सामग्री का मूल्यांकन कर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपियों पर मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह के द्वारा जो है लगातार पुलिस को सभी थाना चौकियों को निर्देश दिया गया है कि जिले में अवैध जो शराब बनाने वाले हैं, महुआ शराब बनाने पर कार्रवाई करना है। इसी तारतम्य में आज सुबह 9 बजे के आसपास कोतवाली साइबर और डीआरजी की टीम ने जो है सरोथा डैम के सामने जो बैगा टोला है ग्राम सरोथा में, वहाँ पर मैं दबिश दी और वहाँ पर मैं अवैध भट्टियाँ जो महुआ दारू के लिए, शराब के लिए जो नदी किनारे, नाले के किनारे बनी हुई थी, उन पर दबिश दी गई, उन पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जो है लगभग 1 टन से भी अधिक जो है महुआ लहान जो है या महुआ पास जो भी बोलते हैं वो जब्त किया गया और अलग अलग जो इनके जो बर्तन हैं उसमें लगभग 300 लीटर से अधिक महुआ शराब जो है वो बेचा गया है। ये जो स्थानीय वहाँ के जो आदिवासी बैगा लोग हैं ये इसका निर्माण कर रहे थे और छापेमारी के दौरान जो है वो वहाँ से भाग गए हैं, परंतु पुलिस ने जो है पूरा
जो माल है, संपत्ति है, वो जब्त कर लिया है और जब्त करके थाने जो हिरासत में ले आया है। साथ ही वहाँ गांव वालों को एक साथ इकट्ठा करके जो है समझाइश दी गई है कि वे इस प्रकार की कृत्यों में जो है संलिप्त ना रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट संदेश है, जिले में अवैध शराब या महुआ शराब या कोई भी ऐसे कार्य करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वे समय रहते हुए जो है सुधर जाएं, ये उनके लिए स्पष्ट चेतावनी है कि अगली बार अगर पकड़े गए तो उनके खिलाफ जो है कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो है जिले में इस प्रकार की कार्रवाई जो है अभी अब की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन में हुई 65 लाख की चोरी का खुलासा किया है। आरोपी एसी कोच में टिकट बुक कर यात्रियों को निशाना बनाता था। वारदात शिवनाथ एक्सप्रेस में हुई, जहां से नकदी और हीरे का हार चोरी किया गया। जांच के बाद पुलिस ने उड़ीसा के राउरकेला से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और पहले भी ऐसे कई मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है।